सो वन सेकेंड गाइस, मोस्ट वेलकम है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल द इंजीनियर्स अड्डा 365। सो डियर इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एंड इन दिस वीडियो हम समझने वाले हैं कि ऑक्टागन कैसे ड्रा करते हैं, हाउ टू ड्रा ऑक्टागन। ऑक्टागन इसके पहले वाले इसके लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीटली डिस्कस किया था कि पेंटागन, हेक्सागन कैसे ड्रा करते हैं। तो वो सब चीज़ें आपने बेसिक से लेक्चर समझा होगा और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सब वीडियो रहने वाला है, क्योंकि इससे एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्टली 5 नंबर में कि एक हेक्सागन बनाइए, पेंटागन या ऑक्टागन। सो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे बातों को, क्योंकि मैं चीज़ों को बता रहा हूँ। जो भी आपको कंटेंट दिया जा रहा है वो ओवर है और आपके एग्जाम में सीधे पूछने जाने वाला है। तो जो चीज़ें आपके एग्जाम में आती है डियर, मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। ओके, और जैसा कि शुरुआती में जो 3-4 लेक्चर थे वो हमारे बेसिक थे, जिसको जानना आपको बहुत ज़रूरी था। तो वो सब चीज़ें मैंने बताया और ये क्वेश्चन जो है आते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह सकते हो कि इसको अपने ऑक्टागन को ड्रा करते हैं। कैसे ड्रा करते हैं ये बेसिक चीज़ें समझे नहीं। तो जैसा कि हर क्वेश्चन में एक दिया रहेगा कि ड्रा ए ऑक्टागन, जिसकी साइड दी रहेगी, ये कहेगा कि एक अष्टभुज, क्या कहेगा डियर, एक अष्टभुज का निर्माण कीजिए जिसकी क्या विमा है। देखिए आपको समझा देते हैं। अष्टभुज वगैरह जानते हैं क्या होता है, जिसमें ऑक्टागन क्या होता है, ऑक्टागन जिसमें मतलब 8 भुजाएं होती हैं। अष्टभुज होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं, अष्टभुज बोलते हैं। इतना तो आप सब समझते हैं, अष्टभुज बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें आप जानते हैं डियर। कैसे ड्रा होगा, क्या प्रोसेस रहेगा वो जानने, क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग में हमें थ्योरी समझना नहीं होता ना, क्योंकि हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग का मतलब ये होता है कि ड्राइंग बनाना, ड्राइंग के थ्रू अपने चीज़ों को रिप्रेजेंट करना। तो चलिए ड्रा करते हैं। सपोज दैट आपको करना क्या है, सबसे पहले डियर कुछ नहीं करना, आपको HB पेंसिल उठा लेना है, कुछ नहीं। तो मैं समझा देता हूँ आपको। कोई डायमेंशन दी रहेगी, जो भी डायमेंशन दी रहेगी उसके अकॉर्डिंग, जैसा कि आपके एग्जाम पेपर में आने वाला डायमेंशन रहेगा। सपोज दैट मैं 3 सेंटीमीटर का एक क्या करता हूँ कि ऑक्टागन ड्रा करता हूँ, 3 सेंटीमीटर की एक डायमेंशन ले लेता हूँ। तो हमने क्या किया, एक एग्जाम्पल के लिए 3 सेंटीमीटर की मैंने क्या किया, एक ड्रा कर दिया, अपने लाइन खींच लिया और MD से माप करके एकदम सीधी। क्लियर है। फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, जितनी हमें डिस्टेंस दी रहेगी क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग उतना हम यहाँ अपना डिस्टेंस ड्राइंग शीट पे ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद कुछ नहीं करना, अपना क्या होता है, कंपास उठाना है और ऐसे पेंसिल को सेट करना है। सेट करने के बाद इसको ऐसे डिस्टेंस मेजर कर लेना है, ये से इसके बराबर या थोड़ी सी ज़्यादा हो, क्या है आपको दिख रहा होगा, इससे बराबर या थोड़ी सी ज़्यादा लिया मैंने। अब क्या करते हैं, यही कॉर्नर से इस साइड, कॉर्नर्स क्या करेंगे, इस साइड हम आर्क लगाएंगे, ऐसे हल्की सी आर्क लगा दे रहे हैं। इधर भी इस साइड भी हम लगा देते हैं आर्क अपनी, ओके, चाप लगा देते हैं। लगाने के बाद अब क्या करेंगे, ज़्यादा डार्क नहीं कीजिएगा, हालांकि आपको विजुअल रहे बस। अब इसके बाद हम इस साइड आएंगे और इस साइड आने के बहुत ध्यान से चीज़ों को करना है ताकि एकदम अच्छे से क्लियर हो और ड्राइंग आपकी एकदम काफ़ी सुंदर बने। तो मेरे साथ डियर आप ड्राइंग बनाते जाइएगा। ये मैंने क्या कर दिया, अब दोनों मिला दिए। अब क्या करना है, सिंपल है, कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, इसको मिला देना है। इसको डियर जो जहाँ हमारे कट किए हैं आर्क, जहाँ हमारी चाप कट की है उसको हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। बहुत आराम से देखिए, इजीली हमने क्या किया, इसको मिला दिया सेंटर से। इसका मतलब कि ये 2 पार्ट कर दिया इस लाइन का। 2 पार्ट कैसे करते हैं आप समझ गए होंगे। तो 2 पार्ट मैंने कर दिया। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, यही अपने कंपास में जो पेंसिल है आपको इतनी डिस्टेंस लेना है। कितनी डिस्टेंस लेना है डियर, इतनी डिस्टेंस लेना है, इसकी आधी डिस्टेंस। तो आधी डिस्टेंस मैंने ले ली, ये मैंने आधी डिस्टेंस ले ली। क्लियर है, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो आधी डिस्टेंस लेकर के हमने इस लाइन पे मार कर दिया, ये ऐसे इतना मार कर दिया। और इस साइड अब क्या करना है, यहाँ पॉइंट करने के बाद आपको ध्यान देना डियर कि आपको इतनी डिस्टेंस अपने कंपास में लेना है, अपने इसमें लेना है। तो ओके, इतना मैं क्या करता हूँ, इसको बहुत ध्यान से स्टेप को समझना है, नहीं तो आप भूल जाएंगे। प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपको इतनी डिस्टेंस मैंने ली, आपके सामने शो हो रहा होगा। अब क्या करेंगे, आपकी यही स्ट्रेट लाइन पे हम एक मार्क कर देंगे, एक आर्क लगा देंगे। आर्क लगा दिया, आर्क लगा दिया। क्लियर है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, समझ में आई होगी। अब क्या करेंगे, सिंपल प्रोसीजर ये है कि ये जो डिस्टेंस है, इतनी डिस्टेंस अपने कंपास में फिल करेंगे, इतने भरेंगे। ये जो डिस्टेंस है इससे एक सर्कल ड्रा कर देंगे डियर। ये देख सकते हैं आप, इसको बहुत अच्छे से लीजिएगा ताकि आपको जो ऑक्टागन बने इसकी सभी साइड्स बराबर रहे। तो ये पूरा प्रोसीजर मैंने बता दिया, इतनी डिस्टेंस है आप ले लिए। इतनी डिस्टेंस मैंने लेने के बाद क्या किया, एक मैंने क्या कर दिया कि एक सर्किल ड्रा कर दिया। आप देख सकते हैं, रुकिएगा थोड़ा इसको सेट करने में, विदाउट प्रैक्टिस चीज़ें नहीं सही होंगी डियर। तो ये मैंने क्या किया कि एक आपको समझाने के लिए देखिए, इस स्टेप पूरा एक मैंने सर्किल ड्रा कर दिया। देख सकते हैं, आपको सर्किल विजुअल हो रहा होगा। अच्छे से बनाएंगे तो सब चीज़ें एकदम सेंटर पे मिलेंगी। तो ये हमारा क्या हुआ, एक सर्किल बन गया। वीडियो क्वालिटी इंक्रीज कर सकते हैं डियर। तो ये मेरा क्या होगा, आप सामने दिख रहा होगा कि सर्किल बन गया सिंपल सा। अभी हमें तो ऑक्टागन बनाना है, सर्किल नहीं बनाना भैया, कुछ नहीं करना। अब आपका ये सर्किल बन गया ना, आप सिंपल से यही डिस्टेंस ले लेना है, क्योंकि ऑक्टागन सभी की बीमाएँ जो रहेंगी, डायमेंशन रहेंगी, वो बराबर रहेंगी। ये कितना है, 3 सेंटीमीटर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने लिया था। इतनी डिस्टेंस लेने के बाद आप क्या करेंगे,
आप इसके पैरामीटर पे कह सकते हो कि सरकमफ्रेंस पे, परिधि पे ये पॉइंट मार्क कर देंगे, आर्क लगाते जाएंगे। ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से, नहीं तो थोड़ा भाई ये पॉइंट यहाँ कर दिया, एक आर्क यहाँ लगा दिया इस पैरामीटर पे, इसके सरकमफ्रेंस पे, एक यहाँ, इसके बाद डियर ऐसे लगाते चले जाइएगा पूरे पे। ओके, देखिए मैंने क्या किया, इस पर मार्क कर दिया, आर्क लगा दिया, आप भी लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मिला देते हैं। देखिए 8 यहाँ से लिया, इतनी डिस्टेंस ली, सभी पे अपने सरकमफ्रेंस पे आर्क लगा दिया। अब क्या करेंगे, अब सिंपल प्रोसीजर रहने वाला है, इसको क्या करेंगे, हम मिला देंगे डियर। इसको क्या करते हैं, हम मिला देते हैं। ओके, तो ये लाइन्स को आप मिला दीजिए, ये जो लाइन हमारी मिल रही है, ये लाइन बन रही है, इसको हम मिला देते हैं। हमने क्या किया, ये मिला दिया, ध्यान से दीजिएगा। चलिए मैं स्केल का यूज कर लेता हूँ, फटाफट इसको मिला देता हूँ। देखिए ड्राइंग बनने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि सफाई का भी ध्यान रखना है, क्लीननेस को, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। तो ये हमारा क्या हो गया, ये ऐसे मिला दिया, इसको सभी को जहाँ जहाँ हमने आर्क लगाया है इसको ऐसे मिला दिया, इसको भी ऐसे मिला दिया। और ड्राइंग बनाते जाइएगा मेरे साथ साथ, और आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ आप अपना ड्राइंग सेंड कर सकते हैं मेरे को। जो भी एरर रहेगी या जो गलती रहेगी, जो भी आपको लग रहा होगा कि कहीं एरर आ रही है, गलती हो रही है, तो आप मेरे को सेंड कर सकते हैं, मैं इसको देख कर बता दूंगा। बाकी आप अपनी तरफ से ड्राइंग बनाते रहिएगा, क्योंकि ड्राइंग बनाने से अच्छे मार्क्स आएंगे डियर। एंड इसको हमने मिला दिया, बहुत बारीकी समझना है। देखिए थोड़ा नहीं तो थोड़ा एरर हो जाएगा, थोड़ा रफ लगेगा। बाकी आप समझ गए, प्रोसीजर समझ गए, कोई रॉकेट साइंस है नहीं। हमने इसको फिर से ऐसे ये क्या किया, इसको मिला दिया, तो ऑक्टागन हमारा बनके तैयार हो गया है। क्या हो गया, ऑक्टागन बन के हमारा तैयार हो गया। इस साइड को एकदम हार्ड कर देते हैं, जैसे HB पेंसिल से बनाइएगा, बॉर्डर लाइन है, तो आप ये सब समझते हैं, आपको शुरुआती बेसिक लेक्चर क्लियर होंगे, तो यहाँ कोई डाउट्स होने नहीं वाले हैं। तो हमारे ऑक्टागन बन गए, ऑक्टागन मतलब अष्टभुज बन गया। तो इसको डायमेंशन वगैरह कर देते हैं डियर। डायमेंशन कैसे करेंगे, सिंपल है, डायमेंशन जितनी रहेगी क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग कर दीजिएगा। ये एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ करते हैं, एक्सटेंशन लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, एक्सटेंशन लाइन ये ड्रॉ किया। एंड अब क्या करेंगे, अपना डायमेंशनिंग कर देते हैं इस प्रकार से। ये हमारी डायमेंशन लाइन हो गई, और यहाँ डायमेंशनल वैल्यू लिख दीजिएगा। डायमेंशनल वैल्यू मतलब जितनी डायमेंशन रहती है, 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर लिख दिया मैंने, तो डायमेंशनल वैल्यू वगैरह लिख दिया। तो आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हमारा कह सकते हो कि ऑक्टागन बनता है। तो क्लियर है, हमारे कितनी भुजाएं हैं, यहाँ देख सकते हैं, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड, 6 एंड 7 एंड 8। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया कि ये हमारा ऑक्टागन बन गया। अब यहाँ से गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 भुजाएं बन गई हैं। अष्टभुज हमारा बनके तैयार हो गया है। तो आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा मेरे तरीके से। और इसका एंगल कितना रहेगा, एंगल वगैरह आप सब समझते हैं कि एंगल अगर मालूम नहीं कैसे निकालता है, तो 2n माइनस जो फार्मूला होता है उससे आप निकाल सकते हैं। हालांकि इसका कितना एंगल रहेगा, 135। कैसे जानते हैं, 2n माइनस इसका इंटरनल एंगल कितना होगा, जो अष्टभुज 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री होता है। तो 2 कितना, n कितनी नंबर ऑफ साइड्स हैं, 8 हो गया, माइनस 4 इंटू 90 करेंगे तो जो हमारा क्या होगा, 12 माइनस 4 मतलब 16 माइनस 4 12 हो जाएगा, 12 इतना से गुणा करेंगे, 108 इतना हो गया, 1080। और हमारी नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, n मतलब 8 से जब डिवाइड करेंगे, 8 एक बार जाएगा और यहाँ 2 बचेगा, तो 8 3 24 हो गया। और डियर यहाँ क्या हुआ, 24 हो गया, 28 था, 4 हासिल होता है, 8 45 135 डिग्री का इंटरनल एंगल रहेगा। और ये जो आउटर रहेगा वो कितना रहेगा, वो आप 180 में से माइनस कर दीजिएगा, 45 डिग्री रहेगा। तो आई होप आपको मालूम चल गया कि किस प्रकार से हमारा ऑक्टागन बनने वाला है डियर। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि कोई डाउट्स रहता है, किसी भी प्रकार का डाउट्स रहता है, किसी भी सब्जेक्ट से, कुछ चीज़ों से, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल आपके बहुत काम आने वाला। क्या है कि ये चैनल आपके बहुत काम आएगा, इन फ्यूचर भी काम आएगा। आपको आगे की क्या है, जेईई से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, कौन सी वैकेंसी आ रही हैं, किस में हमें जॉब में अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ हमारा फ्यूचर बढ़ सकता है, कह सकते हो कि हम प्राइवेट सेक्टर में जाएँ या गवर्नमेंट सेक्टर में जाएँ, और भी जो हमारे करियर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में, उससे रिलेटेड मैं वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ये चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, ओके, टेक केयर।